जीवन के बाद मृत्यु का आना एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जो इस धरती पर आया है उसे शरीर को त्यागना पड़ता है। हिंदू धर्म की माने तो शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नहीं मरती। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आइए आज जानते हैं हिंदू पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इस बात का उल्लेख पुराण में भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोक कथाओं के माध्यम से ये बताया जाता है कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को कई सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये अनुभव आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होता है। आत्मा जिस समय शरीर से निकलती है तो थोड़ी देर अचेत अवस्था में रहती है, मगर कुछ समय बाद ही वह सचेत हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है तो कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से अलग हो गया है। उसी तरह आत्मा शरीर के बाहर आकर व्यवहार करती है जैसे शरीर के अंदर रहकर करती थी। बताया जाता है कि शरीर से बाहर निकलकर जब आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आत्मा को अब बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर हर बार कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी ध्वनि किसी को सुनाई नहीं देती है। दुनिया के इस माया जाल में फंसी आत्मा को शरीर छोड़ने का दुख होता है। तभी वो अपने सगे संबंधियों से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसके सारे प्रयास विफल होते हैं। लोक कथाओं की माने तो आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश करने की प्रयास करता है, लेकिन यमदूत उसे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब जाने का समय आ गया है। मृत शरीर से अलग होकर आत्मा को पीड़ा होती है। इसके बाद लाचार आत्मा अपनी बुरे कर्मों को याद करके दुखी होता है। इसके बाद वो यम मार्ग की तरफ चलते हैं। मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को कर्म के अनुसार न्याय दिया जाता है। वह एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ना सूरज होता है ना चांद। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक विश्राम करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ऐसे कई पुण्यात्मा है जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, जिसका जिक्र हमारे भगवत गीता तथा कई पुराणों में मिलता है। आपको इस विषय में विस्तृत जानना है तो नीचे कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और इसी तरह और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।